स्टार्ट। आज हम एल एस क्लासेस के स्पोकन इंग्लिश ऑफ 3 डेज बिल्कुल फ्री में बैठू है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हम लोगों ने पढ़ा था वॉवेल। कल हमने पढ़ा था डे 1 में पढ़ा था डे 1 में हम लोग को पढ़ा था वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। अब ये होते हैं 5, ये होते हैं 20, ऐसे तो 21 होते हैं। 21 क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, ऐसे तो 21 होते हैं। तो 20 कहीं कहीं पे आपको 20 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 21 मिलेगा। तो आप 21 पर मारिएगा टिक। तो इसमें बताते हैं क्या क्या होते हैं। वॉवेल्स देखिए कौन कौन होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़कर वॉवेल किसे कहते हैं? वॉवेल कहते हैं स्वर को। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को। सेमी वॉवेल स्वर व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वर का भी अंश होता है और व्यंजन का अंश को सेमी वॉवेल कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन। वॉवेल्स वैसे शब्द जिनके उच्चारण में कम समय का बोध हो उसे वॉवेल स्वर कहते हैं तथा इसे बोलने के लिए अन्य किसी की सहायता न ली जाए। क्यों हम ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं? आपको लग रहा है कि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण, लेकिन नहीं, हम व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ना होगा। अगर फ्यूचर में आपको काम देगा क्या? हिंदी प्लस इंग्लिश भी। इसलिए हम हिंदी में ज़्यादा कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा सोचते हैं। और हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो हिंदी मीडियम के उन्हें इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, इसलिए हम हिंदी में एकदम लिख के पढ़ा रहे हैं एकदम। इस संस्था को ही एल के क्लासेस कहते हैं। डे 2 है, डे 2। तो लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्या गलत है इसमें, क्योंकि हम गलत पढ़ा रहे हैं। गलत पढ़ा नहीं रहे, गलत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी सीखें। कैसे सीखें? अगर इसमें मान लीजिए कॉन्सोनेंट का मीनिंग गलत हुआ, तो आप जाकर गूगल में सर्च मारिए कि क्या कॉन्सोनेंट का गलत है, तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस होगा। हम सीक्रेट तरह से पढ़ाते हैं। अगर आपको लगा कि हाँ इसमें तो गलत है, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। प्रैक्टिस भी हो गया प्लस रिवीजन भी हो गया, और प्लस में सुधारने का आपको मौका भी मिल गया। देखिए इनसे एक गलत से आप 3 तरह से सीख सकते हैं। तो जुड़ना, LS क्लासेस में जुड़ना ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, फेसबुक को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, यूट्यूब के सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको अगर पेमेंट करना हो, अगर आपको कुछ रुपये दान करना हो, तो 5 रुपये से स्टार्ट करें और व्हाट्सएप पर जो व्हाट्सएप चैनल है इस पर आप दान कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम। वॉवेल तो कितने होते हैं? वॉवेल। अब देखिए हम वॉवेल को बताते हैं। यह यह है, इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग है? 5 भाग। वॉवेल 5 भागों में देखिए कैसे विभक्त है। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा
IOU, AE, अब इसको हिंदी में भी लिख रहे हैं, AEIOU प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में। इसी को कहते हैं LS क्लासेस संस्थान। AEIOU इसका उपयोग कहाँ होता है? अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए सेंटेंस है, सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बनाते वक्त हम वॉवेल तथा कॉन्सोनेंट का प्रयोग यूज करते हैं। डू करना करते हैं। कहाँ करते हैं? देखिए, मान लीजिए राम के पास एक पेड़ है। राम, देखिए आपको हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। राम एक सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। देखिए राम के पास आया तो इसमें होगा या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। तो एक सब्जेक्ट तो एक है, एक मतलब कि एक है तो ये हो गया सिंगुलर। आपको नहीं पता होगा ये सब, आपको तो माइंड के ऊपर से जा रहा होगा, आपको माइंड से ऊपर से जा रहा हो, लेकिन हम बता रहे हैं। राम के सब्जेक्ट हो गया राम, जो करता है उसे क्रिया कहते हैं। नहीं, करने वाले को क्रिया कहते हैं, कर रहे जो नहीं उसे कर्ता कहते हैं, और करता नहीं करता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं समझ पाए तो कमेंट में ठोकिएगा क्या नो थिंकिंग, समझ नहीं आया तो देखिए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V1 या V4 प्लस हेल्पिंग वर्ब। चलिए बनाते हैं इसको। राम के पास एक सेब है। यहाँ पर बनाते हैं इसको। राम के पास एक सेब है। देखिए कैसे बनाते हैं। राम हैज ए एप्पल। क्या यह सही है? बताइए, कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। राम हैव एन एप्पल। राम हैव ए एप्पल। चौथा, राम हैज एन एप्पल। कमेंट में छोड़कर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए डेप 4 में इसको बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे डेप 4 में। राम के पास सेब है। राम हैज एप्पल। राम हैज एन एप्पल। राम हैज एप्पल। राम हैज एन एप्पल। इसमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही होगा? कमेंट में ठोक कर बताइए जल्दी। आज के लिए इतना ही। द एंड। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस।